चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। इससे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इनमें कुछ कुछ बॉन्ड मिलेगा आपको। जब पूरे चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा आपको 4-5 तरह के बॉन्ड मिलेंगे अलग अलग जगह। तो उन सारे बॉन्ड्स को हम लोग एक जगह पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ के वो बॉन्ड कौन दोनों के बीच है, कौन दो मॉलिक्यूल के बीच है, कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है ना, किन दोनों दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। इन सब को हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से देखेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी चैप्टर में मिलेगा। बायोलॉजी में 12th क्लास में और भी अलग अलग चैप्टर में ये सब बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ बॉन्ड तो आपको केमिस्ट्री में ही मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। क्या हेडिंग लगाएं बताइए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अलग अलग तरह के बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड OH ऑफ OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर या फिर सिंपली शुगर, है ना। बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर, इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, या इसी को कभी कभी स्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं। और ये कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखे थे। जैसे DNA, RNA ये सब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। हम लोग पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बोलिए? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर नहीं, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, या इसी को स्टर बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए देखिए ये क्या है? ये है एक शुगर, है ना। ये है पेंटोज शुगर। कैसा शुगर है? पेंटोज शुगर। इसका नाम पेंटोज शुगर क्यों बोले बताइए? क्योंकि ये 5 कार्बन से मिलके बना हुआ। कितने कार्बन से मिलके बना? यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे 2, 3, 4 और एक यहाँ पे 5 कार्बन से मिलके बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर होता है और ये फॉस्फेट से भी जुड़ा होता है और नाइट्रोजन बेसेस से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन बेस कितने तरह के पढ़े हम लोग? 2 तरह का मेनली होता है। एक को बोलते हैं प्यूरिन, एक को बोलते हैं पैरिमिडीन, है ना। पैरिमिडीन में 3 नाइट्रोजन बेसेस होता है, प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेसेस होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई नहीं, मैं आगे फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलिए? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। चलिए, ये एक अलग बॉन्ड है ना, इसके बारे में अब बात करेंगे। पहला बॉन्ड ये हो गया, कौन सा बॉन्ड बोलिए? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं क्या? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, 2 नंबर दे देते हैं ना। बॉन्ड बिटवीन पेंटोस शुगर, कहें कि पेंटोस शुगर नहीं कि सिर्फ शुगर लिख देता है न्यूक्लियोटाइड में ना, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। देखो, अब ये रहा पेंटोस शुगर, ये रहा नाइट्रोजन बेस, इनके बीच जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो बॉन्ड है उसी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड बिटवीन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड का काम क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल को लिंक करना, इसलिए लिंकेज वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए, अच्छा, ये पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसेस, ये तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इन तीनों को मिला के? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसको समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा फिर भी। अच्छा, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए, नाइट्रोजनस बेस प्लस एनबी मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं बोलिए? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इन तीनों को मिला के। लेकिन जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को सिर्फ की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो होता है न्यूक्लियोटाइड, समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? जब तीनों की बात करें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट तीनों हो तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर सिर्फ हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन बेस जो होता है ये 2 तरह का होता है। नाइट्रोजन बेस, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पैरिमिडीन। देखिए, प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में आपको 2 नाइट्रोजन बेस होता है, एक एडेनिन दूसरा गुआनिन। और पैरिमिडीन में जो होता है ये 3 नाइट्रोजन बेस होता है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। और एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है आपको, ये यूरेसिल जो नाइट्रोजन बेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है, डीएनए में एब्सेंट होता है। और वहीं दूसरी तरफ थायमिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डीएनए में मिलेगा, आरएनए में एब्सेंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेनली बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने तरह का बॉन्ड्स पाया जाता है इन चैप्टर में। चलिए, 2 बॉन्ड हम लोग देख चुके हैं, एक हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखें और एक देखें क्या? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम लोग तीसरे बॉन्ड की तरफ चलते हैं।
चलिए तीसरा जो है वो हमारा बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है ये भी हम लोग जस्ट देखें, है ना। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, बोलिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो हम सबसे पहले देखे थे। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड की बात करें, दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े रहते हैं, देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा, पॉलीमर जो बनाएगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलिए अब हम लोग फोर्थ बॉन्ड देखते हैं, चौथा बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड जो होता है आपस में बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कोई ये जो बॉन्ड बना रहे हैं हम, ये कौन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए ये समझ में आया। दो डीएनए जो होता है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए और हम लोग पढ़ेंगे ओकाज़की फ्रेगमेंट मिला होगा ये आपको, है ना, रेप्लिकेशन में। देखिए जब व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन विच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन व्हेन लाइगेज एंजाइम ज्वाइंस ओकाज़की फ्रेगमेंट। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ता है। जब ओकाज़की फ्रेगमेंट को लाइगेज एंजाइम जोड़ता है तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको देखते हैं। ये कितना? 5 नंबर मार्कर लगता है ख़त्म हो गया। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। व्हेन लाइगेज एंजाइम ज्वाइंस ओकाज़की फ्रेगमेंट, ओकाज़की, इसको मिटा देते हैं ना, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओकाज़की फ्रेगमेंट देन विच बॉन्ड इज फॉर्म। हाँ देखिए लाइगेज एंजाइम हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ चुके हैं। तो लाइगेज एंजाइम जो होता है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ता है। लाइगेज एंजाइम का काम ही होता है दो फ्रेगमेंट को जोड़ना। तो लाइगेज एंजाइम जब ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमको इससे पहले भी मिल चुका है। कहाँ मिला था बोलिए? जब हम लोग
बोले थे जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट जो जुड़ा रहता है ये भी किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग अगले बॉन्ड की तरफ चलेंगे। 6 नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 6। हम लोग अब तक 5 बॉन्ड पढ़ चुके हैं। 6 बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड। कौन सा बॉन्ड होता है ना? देखिए अच्छा, देखिए एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्म करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। ये प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड का ही पॉलीमर है। एमिनो एसिड में भी अगर बात करें हम अल्फा एमिनो एसिड, प्रोटीन जो होता है वो अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है, वो भी हेट्रोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया? अब अल्फा एमिनो एसिड भी डिफरेंट तरह का होता है, बहुत तरह के अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं। तो डिफरेंट तरह का अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर जो होता है वही बनाता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं, ये एमिनो एसिड है, कोई एमिनो एसिड 1 है ना, फिर एमिनो एसिड 2, ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये पॉलीमर बनाएगा तो ढेर सारा एमिनो एसिड आपस में कोई बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है बोलिए? पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड में जो हेल्प करता है ना जो एंजाइम बनाने में, तो उसका नाम होता है राइबोजाइम। क्या नाम होता है? राइबोजाइम। यहाँ पे चाहिए तो लिख भी सकते हैं, राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम help to form this bond, this peptide bond, पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए एक चीज़ इसके लिए और इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी तरह के एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वो सब के सब प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये एक एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम क्या है? एक एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए है। ये आपको राइबोजाइम आरएनए, तो आरएनए जो होता है एज ए कैटेलिस्ट भी काम करता है ना, कैटेलिस्ट की तरह एंजाइम की तरह काम करता है। तो वही है राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। चलिए समझ में आया? एक और बॉन्ड, ये जो 6 बॉन्ड है ये आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, सबको एक जगह अच्छे से समझ के पढ़ लिए। एक बॉन्ड और है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बस एज ए नॉलेज पर्पस आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो वो है बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन, है ना, 7 नंबर में। बॉन्ड बिटवीन डीएनए, बॉन्ड बिटवीन, नीचे लिखते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन, ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं साल्ट लिंकेज। क्या बोलते हैं बोलिए?
साल्ट लिंकेज, ये एक तरह का बॉन्ड है, जैसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी एक तरह का बॉन्ड था जो आपको शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाता है ना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को कनेक्ट कर रखता है, उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसी तरह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं साल्ट लिंकेज, है ना। इसके फॉर्मेशन में जो मदद करता है वो होता है मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन? मैग्नीशियम। बस थोड़ा ध्यान में रखना है, हालांकि कंपटीशन वगैरह में आने का बहुत कम चांस है, लेकिन ये 6 जो बताएं स्टार्टिंग से ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको ध्यान में रखें, बाकी इसको बस देख लेना। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्या किए, सारे बॉन्ड को अच्छे से एक साथ पढ़ लिए, तो आपको क्या होगा, रिवाइज करने में आसानी होगा। तो एक साथ बैठ के आप सारे बॉन्ड के बारे में जान सकते हैं, कौन सा बॉन्ड कहाँ पे है या कौन दो के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको कोई और बॉन्ड के बारे में जानना है कि इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।